नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा इलेक्शन के ज्ञान की बात करते हैं। बिहार में इलेक्शन हो चुका है, आज 14 नवंबर है, रिजल्ट का दिन है कि नहीं। ये बिहार की तकदीर डिसाइड करेगी, बिहार का फ्यूचर डिसाइड करेगी ये इलेक्शन। सो आप रिजल्ट देख ही सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप देख सकते हो बीजेपी 95, जेडीयू 84, आरजेडी 24, एम्स, या कांग्रेस का ही नहीं दिख रहा है। हालांकि मैं किसी पार्टी को उतना सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कांग्रेस का ही नहीं दिख रहा ना। यहाँ देख लेते हैं कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2, पता नहीं, आप देखें क्या कर सकते हैं। मतलब पूरे इंडिया से पत्ता कट होने वाला है कांग्रेस का, ठीक है, इंडिया से पत्ता कट होने वाला है कांग्रेस का। बीजेपी 95। सो यहाँ पे कुछ देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल माय मोस्ट फेवरेट सिंगर कहाँ की थी, अलीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी। अलीनगर की बात करते हैं, अलीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है आगे, मैथिली ठाकुर, गुड, जीत गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बात करेंगे कि कैसे बीजेपी जीत रही है ये वाला इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन कैसे बीजेपी जीत रही है। बीजेपी ने कौन से पैतरे आजमाए, कौन से तरीके आजमाए, क्या डेवलपमेंट था, क्या चापलूसी थी, ठीक है, ये थोड़ा देखेंगे। हालांकि आप तो रिजल्ट देख ही रहे हो, ये है रिजल्ट, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी, हर तरफ आपको भगवा रंग दिखेगा, ठीक है, हर तरफ आपको ऑरेंज कलर दिखेगा, ठीक है। सो कांग्रेस का तो नाम, हाँ इधर है, 2 सीट है कांग्रेस को, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं कुछ फैक्टर्स कि क्या कारण है जीतने का, ठीक है, क्या कारण है बीजेपी के जीतने का, क्या डेवलपमेंट वाले काम किए भी हैं या नहीं किए। क्योंकि आप देख रहे हो कि बिहार में आए दिन कहीं पुल गायब हो जाता है कि नहीं, कहीं रेलवे का ट्रैक गायब हो जाता है, आए दिन। मतलब सिविक सेंस जो है बिहार में बहुत कम है। फिर भी जनता ने क्या सही डिसीजन लिया है, क्योंकि यही डिसीजन बिहार का फ्यूचर डिसाइड करेगी। सो चलिए देखते हैं कि बीजेपी ने कौन कौन से पैतरे आजमाए, कि आज बीजेपी बिहार का इलेक्शन जीत चुका है, ऑलमोस्ट जीत चुका है। तो पैतरे क्या क्या, देखिए फैक्चुअल पे बात करेंगे, फैक्चुअल बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। कंसोलिडेटेड अपर कास्ट, ठीक है, अपर कास्ट पे थोड़ा ध्यान दिया है बीजेपी ने, ठीक है। ट्रेडिशनल बीजेपी बेस, बीजेपी का बेस अपर कास्ट है, मेजोरिटी जो अपने भारत का है, मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन, ठीक है, मोर देन 80% है, तो ट्रेडिशनल है बीजेपी का अपर कास्ट पे, ठीक है। ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ, ठीक है, कायस्थ 15% है, हैव कंसिस्टेंटली वोटेड फॉर बीजेपी ड्यू टू आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट, आइडियोलॉजिकल प्रोग्रेसिव भी है, ठीक है। क्योंकि बीजेपी मोस्टली अगर आप देखो तो प्रोग्रेसिव की बातें करते हैं, कहीं पे स्किल इंडिया, ठीक है, पीएलआई स्कीम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। बाकी कुछ पॉलिटिक्स बात करते हैं कि रिजर्वेशन 50% से आगे कर देंगे, 80% रिजर्वेशन कर देंगे। उसी के जगह बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या रहता है, प्रोग्रेसिव रहता है। क्या करेंगे, स्किल इंडिया, ठीक है, स्किल इंडिया, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी पे काम करती है बीजेपी, ठीक है, ये मानते हैं। डिससैटिस्फैक्शन विद लालू एरा, माय मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स, ठीक है, उस समय पे उसी को जंगल राज भी बोला जाता था, ठीक है। तो उससे डिससैटिस्फाइड तो है ही बिहार, ओके। बीजेपी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोल्ड एंड कल्चरल लीडर, बोल्ड लीडर कैसे, क्योंकि बीजेपी में कुछ ऐसे लीडर हैं जो बोल्ड डिसीजन लेते हैं, ठीक है, बोल्ड डिसीजन लेते हैं कि क्विक डिसीजन भी लेते हैं, ओके। तो ऐसे बीजेपी में है, बीजेपी में बहुत से लीडर ऐसे हैं। 370 ऐसे ही नहीं हटाया गया, 370 बोल्ड डिसीजन से हटाया गया, बोल्ड डिसीजन से हटाया गया 370, ठीक है। ये ट्रिपल तलाक हो गया, ये सब बोल्ड डिसीजन है ना, वक्फ बोर्ड पे कानून, ये सब बोल्ड और प्रोग्रेसिव डिसीजन है, ठीक है। कल्चरल मतलब बीजेपी कल्चर को भी साथ में लेके चलती है। जैसे अभी का सीट दिया है, किसको दिया है, मैथिली ठाकुर को दिया है, मैथिली ठाकुर को दिया है, ठीक है।
मुझे तो इसका आवाज़ बहुत अच्छा लगता है, मैथिली ठाकुर का आवाज़। अब तो ये असेंबली मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुकी हैं, ठीक है, विधायक बन चुकी, तो शी सब मतलब उनका आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। लीडर्स पार्टी स्ट्रक्चर, बोल्ड एंड कल्चरल लीडर, ठीक है, कल्चरल लीडर जो अपने रूट से जुड़े हुए रहते हैं उनको लेते हैं। द बेस गिव्स बीजेपी स्टेबल 12 से 15% वोट शेयर बिफोर अलायंस, ठीक है, बिफोर अलायंस किसके साथ, जेडीयू के साथ। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन इनटू ईबीसी, महादलित्स थैंक्स टू नीतीश बीजेपी मॉडल। अलायंस के बाद ईबीसी से फोकस किया, महादलित से फोकस किया, ठीक है। बीजेपी सक्सेसफुली टारगेटेड दिस ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे जो भी मतलब जो एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी, एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी, ठीक है, या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी, ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी जो है या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी जो रहता है ना, ओबीसी, ईबीसी, इन पे ध्यान दिया है। इनको ध्यान कैसे, इनका डेवलपमेंट करके ध्यान दिया है, क्योंकि इनको ये नहीं कि तुम्हें ये रिजर्वेशन दे देंगे, ऐसे नहीं, डेवलपमेंट वाला काम, उज्ज्वला, पीएम आवास, घर देने की बात की गई है, ठीक है, पीडीएस, जो भी सरकार ने कोविड के टाइम पे पूरा फ्री राशन दिया है, तो उसका कुछ देता है, फ्री रेशन ड्यूरिंग कोविड, ठीक है। टॉयलेट्स, आपने मूवी देखा होगा टॉयलेट एक प्रेम का था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, पीएम किसान बेनिफिट जो 2000 रुपया हर महीने में, आई थिंक हर महीने सालाना 6000 रुपये है ना, तो 3 इंस्टॉलमेंट में मिलती थी, 2000 2000 2000, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं काम किया है। बाईसाइकिल स्कीम, पेंशन स्कीम थ्रू जनता दल ने पेंशन का भी काम किया अच्छा से, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, कास्ट रिप्रेजेंटेशन, बीजेपी हैवीली रिक्रूटेड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास लीडर्स, एक्सट्रीमली बैकवर्ड लाइक निषाद, धनुक, नोनिया, तेली, कानू एंड कुमार कास्ट, ठीक है। दीज कास्ट वेर हिस्टोरिकली निग्लेक्टेड बाय आरजेडीज माय मेजरली मुस्लिम यादव, ठीक है, कोलिशन मेकिंग देम स्विंग टुवर्ड्स बीजेपी, ठीक है। और क्या फैक्टर्स हैं, पंचायत एम्पावरमेंट, जिससे नीतीश कुमार जी ने पंचायत में विमेन का रिप्रेजेंटेशन 50% से भी ज़्यादा कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये रिजर्वेशन प्रोग्रेसिव है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल है, ये प्रोग्रेसिव है, क्योंकि विमेन रिप्रेजेंटेशन अपने इंडिया में बहुत कम है। अगर आप बाहर देश का देखो, जैसे ब्राज़ील का देखो, ठीक है, ब्राज़ील देखो या फिर पोर्टुगाल देखो, यहाँ पे विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन, इवन आप अफ्रीकन कंट्रीज देखो, जाम्बिया देखो, ठीक है, जिम्बाब्वे देखो, वहाँ पे विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन 52% है पॉलिटिक्स में, 52% है किसी अफ्रीकन नेशन में। तो ये एक प्रोग्रेसिव स्कीम है, ये एक प्रोग्रेसिव, क्योंकि विमेन सिर्फ चोला छुका करने के लिए नहीं हुई कि खाली चूल्हा के नीचे खाना बनाना है, ये सब नहीं, विमेन्स मेजर डिसीजन लेने के लिए भी बनी है, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप हो गया, ओके। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ लालूस माय इक्वेशन, मुस्लिम यादव सपोर्ट, ठीक है, ये है लालू प्रसाद यादव। इन्होंने हिस्टोरिकली मुस्लिम वोट पे ज़्यादा फोकस किया है, यादव पे ज़्यादा फोकस किया, इसलिए तो आई थिंक जो फेमस जो भोजपुरी स्टार है वो भी इसमें चले गए थे, ठीक है। बीजेपी कैपिटलाइज्ड ऑन फ्रैगमेंटेशन मुस्लिम वोट, ओके, इन सीमांचल, ओके। जेडीयू स्प्लिट वोट्स, जेडीयू ने बाकी मतलब काफ़ी हद तक बीजेपी का साथ भी दिया है, ओके। यादव इंटरनल डिवीजन, नॉन डोमिनेंट यादव, सब ग्रुप शिफ्टिंग टू एनडीए, ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स थे बीजेपी के, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या आपको बताऊं, सबसे बड़ा फैक्टर ये हो सकता है नरेंद्र मोदी फैक्टर, बिकॉज नरेंद्र मोदी जैसा करिस्मेटिक लीडर अभी तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि आप एक ग्लोबल लीडर भी देख सकते हो। यहाँ पे ट्रम्प कितने पे है, 44 पे है, तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक तो चला ही है, कहीं ना कहीं मोदी मैजिक तो चला ही है, डेफिनेटली चला है, क्योंकि आप ग्लोबल रैंकिंग भी देख सकते हो। फिर कोई बोलेगा ग्लोबल रैंकिंग तो ऐसे झूठा होता है, तो और भी जो इंडिकेटर्स होते हैं जहाँ पे इंडिया को हंगर इंडेक्स में पूरा नीचे दिखाया जाता है, ठीक है, फिर डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे दिखाया जाता है, ठीक है, तो फिर बोलेंगे नहीं ये तो सही है, ये गलत है, तो इसको भी सही मानो, है कि नहीं। फिर ये देखिए और भी स्विट्जरलैंड सब, ट्रम्प यहाँ पे है, मोदी यहाँ पे है,
मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर तो अभी यही फिलहाल मोदी, तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक भी काम किया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक अपील, परसेप्शन, करप्शन फ्री गवर्नमेंट, वेलफेयर डिलीवरी। तो देखें, मैं एक बात हमेशा से कहते आया हूँ, दुनिया में कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होता, एवरी गवर्नमेंट इज करप्टेड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वही सरकार अच्छा है जो कम करप्टेड है। चाणक्य ने कहा था, करप्शन कैन नेवर बी इरेडिकेटेड, करप्शन को कभी जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता, उसको सिर्फ रिड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा सरकार वही है जो कम करप्टेड है, ये चाणक्य ने कहा था, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक अपील, देश के लिए प्रेम, पैट्रियोटिज्म कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। सो इन लोकसभा स्पेशली मोदी रिमेन्स द सिंगल बिगेस्ट मोबिलाइजर, ठीक है। और इन्होंने मतलब काफ़ी वेलफेयर स्कीम भी चलाया है, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत योजना, डायरेक्ट बेनिफिशियरी कनेक्शन, ये तो डेफिनेटली ये अपना मोदी मैजिक है। लाभार्थी वोट बैंक, ये हो गया लाभार्थी वोट बैंक हो गया, ठीक है। सो बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स, लाभार्थी मॉडल क्या क्या है, बीजेपी एनडीए कन्वर्टेड वेलफेयर रिसिपिएंट इनटू लॉयल वोटिंग ग्रुप। अभी कुछ लॉयल वोटर्स हैं, आपने एक स्कीम देखी कितने वर्कर्स हैं, बीजेपी में टोटल 18 करोड़ वर्कर्स हैं, ठीक है, 18 करोड़। नेक्स्ट आते हैं आम आदमी पार्टी में कुछ तो 1.3 है, फिर कांग्रेस में 1 करोड़ के आसपास वर्कर्स हैं। तो देख रहे हो बीजेपी ऐसा बोलते ना, अभी दुनिया का सबसे रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। तो ये फैक्टर्स हैं जीतने के, उज्ज्वला, पुअर रिसीविंग फ्री राशन इन स्किल प्रोग्राम, स्किल इंडिया पे कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। हालांकि देखें, इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है तो इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट बोलेंगे कि नहीं इसमें नहीं। अभी आप देखो, अभी इलेक्शन हो चुका है, अभी वोट चोरी का मुद्दा बहुत आएगा, वोट चोरी एलिगेशंस तो बहुत लगेंगे, है कि नहीं, बहुत लगेंगे। सो ये कुछ फैक्टर्स थे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ फैक्टर्स देखना चाहेंगे। फैक्टर्स क्या देखना चाहेंगे इसके अलावा हम, इसके अलावा फैक्टर देखिए, थोड़ा बिहार के सीट्स की बात करेंगे, ठीक है। बिहार में देखिए टोटल जो सीट है 243 असेंबली सीट है, 243 असेंबली सीट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है, ठीक है। 40 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 40 यहाँ पे लोकसभा सीट है, और 16 राज्यसभा सीट है। क्या है? 16 राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट है। तो बिहार डेफिनेटली पॉलिटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट ग्राउंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई जीत रहा है, यूपी और बिहार में अगर कोई किसी पार्टी का दबदबा है, इसका मतलब सेंट्रल लेवल पे भी उस पार्टी का दबदबा होने का चांस डेफिनेटली है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे उस पार्टी का दबदबा होने का चांस डेफिनेटली है, ठीक है। तो ये है कुछ बिहार के न्यूज़। अभी देखते हैं क्या हुआ, थोड़ा सा रिजल्ट फिर से देख लेते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है बढ़ गया होगा, बढ़ गया, घट गया, तो किसका बढ़ा? इसी का तो 84 ही था, तो किसी और का बढ़ा होगा शायद से, कांग्रेस का नहीं बढ़ा है। 95 था, 94 हो गया, तो घटता बढ़ता रहेगा। देखेंगे लास्ट में फाइनल में शाम के 4 बजे तक क्या होता है, ठीक है। सो ये है आपका फाइनल रिजल्ट। ओके, धन्यवाद दोस्तों।